कभी दादा दादियों से कहानियाँ सुनी है? ऐसे बहुत सारी अतरंगी कहानियाँ वो हमें सुनाते हैं और हम उन्हें मान भी लेते हैं। बचपन में कैसे सब बैठ के उनसे कहानियाँ सुनते थे। कुछ तो उनकी ऐसे कहानियाँ होती है जो जनरेशन से जनरेशन तक इस बात को मानते भी है। लेकिन कभी कभी बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। नमस्ते सभी को। आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। कहानी को कहानी की तरह सच्चाई इनमें ना ढूंढ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बिहार के इलाकों में पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने जंगलों के बीच ऐसे ऐसे राज और कहानियां छिपी है जो वहाँ के लोकल्स बहुत ही गंभीरता से मानते हैं। बहुत समय से ही वो लोग कुछ मिस्टीरियस आकृतियों के बारे में बात करते रहे हैं जो आधी रात को सड़कों पर घूमते थे। लेकिन मिस्टीरियस ये बात नहीं है कि वो घूमते थे, ये बात है कि उनके असली चेहरे छाया के नीचे छिपे हुए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों के पास अपना रूप बदलने की क्षमता होती है। वो जिसे भी चुनते हैं उसका रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो आधी रात को एक दरवाजे पर 3 बार दस्तक देते हैं और अगर वो दरवाज़ा खुल जाता है 3 बार से पहले तो वो उन लोगों के किसी जान पहचान का चेहरा धारण कर लेते हैं और अपने पूरे इरादों को नापाक करने की कोशिश में लग जाते हैं। पहले अपने शिकार को बातचीत में उलझा लेते हैं, फिर अपने इरादों को पक्का करते हैं। गांव वालों में हरीश नाम का एक आदमी बचपन से ही कहानियां सुनता आया है। वो डर और एक्साइटमेंट सबके साथ वो कहानियां सुनता है। उसे कभी भी ऐसा प्राणियों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि एक मनहूस रात में गांव वालों की बात कुछ हद तक सच्चाई बनकर सामने आई। वास्तविक के बीच का सीमा उसके लिए कुछ धुंधला सा हो गया। हरीश और उसके करीबी दोस्त राज ने पास के शहर की यात्रा का कुछ प्लान बनाया कि अगले दिन जाएंगे और कुछ खरीदारी सामान लेके वापस आ जाएंगे। उन दिनों घर में घड़ियां नहीं होती जिससे वो समय देखने के लिए सूरज पे निर्भर रहते। कब आया है कब डूब रहा है उसे से आभास लगा लेते थे समय का। उन्होंने फैसला किया सुबह जल्दी सूरज निकलने से पहले निकल जाएंगे क्योंकि बाद में कहीं लेट ना हो जाए शहर से लौटने में। आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो जानता था कि उन्हें जल्दी निकलना होगा, इसलिए जब हरीश ने दस्तक सुनी दरवाजे पर तो उसने मान लिया कि वो राज ही होगा। दरवाजा खोलते ही उसने राज को देखा। उन्होंने आगे के सफर के लिए प्लान बनाया, कैसे जाएंगे, किस गाड़ी से जाएंगे और 3 घंटे में अपना काम निपटा के वापस लौट भी आएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। काश जैसा सोचा था वैसा ही होता। वो लोग बात करते करते सफर शुरू करते हैं। अचानक बहुत दूर जाने के बाद हरीश हंसते हंसते राज के ऊपर गिरने वाला होता है। तब राज उसे संभालता है। हरीश का दिल इस एहसास से डूब गया कि वो राज नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के साथ वो चल रहा था उसका शरीर बहुत ठंडा हो रखा था, तो जैसे वो किसी लाश के साथ चल रहा हो। हरीश एकदम ठंडा पड़ जाता है। हरीश शब्दहीन रह जाता है। मगर वो चलता गया, लेकिन अब हंसी बंद हो गई। तब सन्नाटा भरी सड़कों के बीच कोई आवाज नहीं। आकृति का चेहरा विकृत हो गया।
राज विचित्र विकृति में बदल गया। उस वक्त हरीश को समझ आया कि उसने अपने घर में किसे आमंत्रित किया है। आकार बदलने वाले ने अपने असली रूप में आ गया। उसके आंखों में खूंखार यादों से जवाब एक तेज हवा की गति के साथ आया और हरीश हमेशा के लिए चुप हो गया। वो रात काफी डरावनी थी। हरीश के भयानक मौत के खबरों से गांव वालों का सुबह हुआ। उनका सबसे बुरा डर सही हो गया। आकार बदलने वाले हैं कि नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन सब दिन से गांव वालों ने अपने पूर्वजों की चेतावनियों पर ध्यान देते हुए रात होने के बाद अपने दरवाजे मजबूती से बंद रखते हैं। हरीश की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ कहानियों में गहरा सच छिपा हुआ है और बिहार के छाया में समय से भी पुराने रहस्य अभी भी मजबूत है। तो ऐसे ही कोई कहानी जो आपके दादा दादी ने आपको सुनाए हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। हम भी तो जाने कौन से इलाकों में कैसी कहानी प्रचलित है, और कुछ जानने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम बेशक आपका जवाब देंगे। चलिए अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।